खबर आप केजरीवाल जी की भी ले लें, वो भी विपक्षी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो आज पीएम आवास तक मार्च करेंगे। उन्होंने E20 पेट्रोल के खिलाफ मार्च करने का ऐलान किया है। केजरीवाल दोपहर 12 बजे 100 कार्यकर्ताओं के साथ निकलेंगे और 2 लाख लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपेंगे। हालांकि उन्हें दिल्ली पुलिस ने मार्च की इजाजत तो नहीं दी है। केजरीवाल के मार्च को देखते हुए आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर भी भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 फ्यूल को लेकर अब केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी की है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने E20 फ्यूल को लेकर देश भर में एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया और लोगों से अपने साइन किए हुए लेटर मांगे जो कि E20 फ्यूल से जुड़े हुए थे, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह दावा किया गया है कि देश भर से उन्हें तकरीबन 2 लाख से ज्यादा चिट्ठियां मिली हैं लोगों की और उनका समर्थन भी अरविंद केजरीवाल को मिला है। अब अरविंद केजरीवाल ने आज 12 बजे के करीब आम आदमी पार्टी के हेड ऑफिस से प्रधानमंत्री आवास तक पैदल मार्च करने की घोषणा की है, ऐलान किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो केवल 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास जाएंगे और जो चिट्ठियां उन्हें मिली हैं वो प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने यह भी साफ किया है कि केवल 100 लोग ही उनके साथ जाएं और जिन लोगों में हिम्मत है वो ही जाएं। इस तरह की जो है राजनीतिक बातें अरविंद केजरीवाल ने की है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल की ये मांग है कि E20 फ्यूल को लेकर सरकार चॉइस का ऑप्शन जो है जनता को दे, साथ ही साथ जो एथेनॉल युक्त फ्यूल है उसके दामों में भी गिरावट होनी चाहिए क्योंकि एथेनॉल सस्ता है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के इस प्रोटेस्ट को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी है। आप देखें आम आदमी पार्टी के ऑफिस के ठीक बाहर फिरोज शाह रोड की ये तस्वीरें हैं जहां पर पैरामिलिट्री फोर्स, इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती। दरअसल राहुल गांधी ने जो एक ट्रेंड शुरू किया कि जाकर आप प्रधानमंत्री के आवास पर धरना दे दें, प्रदर्शन कर दें, उसी ट्रेंड को अरविंद केजरीवाल भी फॉलो कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे हैं अजीत जी कि शायद E20 के मुद्दे पर वो समर्थन लोगों के बीच में हासिल कर ले। ये एक इमोशनल इशू है, उनको दिख रहा है कि देश भर में वो तो ऐसे इशूज की तलाश करते रहते हैं ना, तो उनको लगा कि ये जेन्युइन है। लोग नाराजगी जता रहे हैं कि हमको माइलेज कम हो रहा है और इंजन के कुछ पार्ट्स खराब हो रहे हैं और सरकार ने भी ये तो माना है कि माइलेज पर कुछ असर है और कुछ जो रबड़ के पार्ट्स हैं वो खराब होते हैं। तो उसी को इन्होंने इशू बनाया। पहले एक नेशनल टाउन हॉल यहाँ किया उन्होंने, 2-3 दिन पहले नेशनल टाउन हॉल किया, उसमें देश भर के अलग अलग जगहों से लोग आए थे, उनका एक्सपीरियंस सुना इन्होंने। एक ऑनलाइन कैंपेन चला रखी है जिस पर सिग्नेचर इकट्ठा किए गए हैं। अब इसको लेकर के 100 लोगों के साथ हम जा रहे हैं। जाना तो नहीं है, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इस तरह के मार्च अगर अनाउंस करके होते हैं तो तुगलक रोड थाने के पास उनको रोक दिया जाता है, उससे ज्यादा आगे नहीं जाएंगे लोग। लेकिन एक इशू, अब तो सारा ऑनलाइन ही सारी चीजें होती है ना, डिजिटली होती है, सब वर्चुअल स्पेस में होता है, तो वहां एक स्पेस अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। इनको भी पता है कि वो जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ, जैसे कांग्रेस को क्रेडिट नहीं मिला वैसे इनको भी नहीं मिला है। वो छात्र ले गए अपना, वो नौजवानों का अपना एक क्रेडिट हो गया। तो अब इसमें ये चाह रहे हैं कि हम न्यूमेरो उम्नो हो जाए, हम ये इस इशू को हम उठाएं, हम चैंपियन हो जाए। और ये इशू भी चलेगा क्योंकि सरकार ने कह दिया कि हम E20 से नीचे नहीं जा रहे हैं, मतलब कोई E10, E5 या वैसा बिना मिक्स्ड पेट्रोल हम नहीं बेचेंगे। हम चूंकि लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम्स हैं तो ये E20 की समस्या चलती रहेगी और उसके हम चैंपियन हो जाएंगे। इसलिए ये सब, ये जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ये उसका है, ये उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। सरकार के सामने अमिताभ जी एक के बाद एक बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं जिसमें से E20 भी एक बड़ा चैलेंज है। सरकार क्या इसे ठीक तरह से डील कर पा रही है? ये कम्युनिकेशन वाइज तो नहीं डील कर पाई है क्योंकि ये 2 विभागों का मामला है। तो कभी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पे उसको ठेल दिया जाता है, कभी वापस नितिन गडकरी पे आता है, कभी हरदीप पुरी पे आता है। तो एक बहुत क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेशन इसमें सरकार ने अभी तक किया नहीं है। तो जो कम्युनिकेशन इशू या PR पब्लिसिटी इशू बीजेपी झेल रही है, भले ही वो CJP प्रोटेस्ट हो या उसके संदर्भ में, इसको दर्शाता है कि कम्युनिकेशन के मामले में सरकार जो है वो कहीं ना कहीं हिल रही है। मतलब क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेशन नहीं, हर चीज स्पष्ट नहीं दिख रहा है कि कम्युनिकेट क्या करना चाहती है। और हर चीज के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जब तक एक सेल्फी का वीडियो या कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगी। एक ये भी वीकनेस दिख रहा है। दूसरी बात है कि ये मिडिल क्लास से जुड़ा हुआ मामला है सब। अगर आप देखें तो भाजपा के 36-37% वोट शेयर में, जिसको हम मोदी फैक्टर कहते हैं, 9-10% है, यानी बीजेपी का कोर वोट सिर्फ 27% है। लेकिन जीत तो उसको इस 10% की वजह से मिलता है, जो नॉन आइडियोलॉजिकल वोट है। अब चाहे युवाओं का प्रोटेस्ट हो, चाहे E20 हो, सब मिडिल क्लास से जुड़े हुए मुद्दे हैं।
और यही डिफरेंशिएटर है विपक्ष और पक्ष में, क्योंकि ये वोटर मोदी जी अपने चेहरे पर या अपने नाम पर बीजेपी के पक्ष में आप कह रहे हैं ये वो आइडियोलॉजी वाला वोटर नहीं है, वो नहीं है। मुद्दों वाला वोटर है, इशू बेस्ड वोटर है, विजन बेस्ड वोटर है, जो एस्पिरेशनल क्लास है, जो मोदी जी बात करते हैं भाई डेवलप्ड इंडिया, इन्वेस्टमेंट बिजनेस फ्रेंडली एक इमेज लेकर के आए थे, वो वोटर है। तो उसके ऊपर सबकी नजर है, क्योंकि बाकी तो कोर वोट जो है वो ज्यादा हिलता नहीं है। यही वोटर जो है 9-10%, ये 2004 में जो पहले वाजपेयी जी के साथ था, 2004 में ये शिफ्ट हुआ यूपीए की तरफ, ये डिसकंटेंट था, 9 में ज्यादा मात्रा में शिफ्ट हुआ। तो उसको लेकर भी विपक्ष देख रहा है कि कहीं इस डिसकंटेंट को भुनाया जाए। आज 7 लोक कल्याण मार्ग पर अगर दंगल की तस्वीरें आती हैं तो वो भी आप सबसे पहले इंडिया टीवी पर ही देखने जा रहे हैं।